और छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के बाद भारत की भी उन देशों में गिनती होगी। इन विमानों को बनाने में देसी लड़ाकू विमान तेजस की तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लड़ाकू विमानों के बाजार पर अभी कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। लेकिन मलेशिया के साथ तेजस मार्क 1 की डील पर आगे बढ़कर भारत ने भी इस बाजार में कदम रखने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस ने मलेशिया में अपना लोहा मनवाया और चीन और रूस जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। भारत को तेजस मार्क 1 बनाने में 2 दशक लगे, लेकिन इस विमान को बनाकर भारत ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो उसे लड़ाकू विमानों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस की तकनीक के दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA मार्क 1 यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बनाएगा, जिसके लिए DRDO और HAL मिलकर काम करेंगे। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। खबर है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट को इसी साल सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद भारत लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। वो आसमान जहां भारत का तेजस मार्क 1 पहले से उड़ान भर रहा है और जल्द ही तेजस मार्क 2 भी उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 में हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी अपग्रेड होने के बाद तेजस और खतरनाक हो जाएगा। खबर है कि साल 2025 से तेजस के अपडेटेड वर्जन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके करीब 5 साल बाद यानी साल 2030 में भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल सकता है। यानी भारत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पहले से खड़े हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA मार्क 1 2030 तक तैयार हो जाएगा, जिसे बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही नहीं, कैबिनेट से सही समय पर अनुमति मिली तो 2025-26 तक AMCA मार्क 1 का प्रोटोटाइप आ जाएगा, जिसके बाद 2030 तक इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है। AMCA मार्क 1 में कई खूबियां हैं, जिनमें सबसे अहम है उसका इंजन। 25 टन वाले भारत के इस लड़ाकू विमान में डबल इंजन होगा और इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी। यानी AMCA मार्क 1 में ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। इसके अलावा इस विमान में 5,500 किलो हथियार लोड किए जा सकते हैं और इसमें 8 मिसाइलें भी लोड हो सकती हैं, जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। AMCA मार्क 1 के उत्पादन के साथ ही AMCA मार्क 2 पर काम शुरू हो जाएगा, जो भारत का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसे भारत का भविष्य का विमान भी कहा जा रहा है। और चीन और अमेरिका जैसे देशों की इस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए अगला 1 दशक बेहद अहम है। और कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों की इस लड़ाई में उसकी असली टक्कर अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से है, क्योंकि तकनीक के लिहाज से चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 और रूस का सुखोई 57 खरे नहीं उतरते। हालांकि चीन के J-20 में स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इंजन के मामले में वो अमेरिका के F-22 रैप्टर से मात खा जाता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान को ही 5वीं पीढ़ी का सबसे अच्छा विमान माना जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत का AMCA मार्क 1 उसकी टक्कर का होगा, जिसके बाद भारत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक होगा। कहा जा रहा है कि इस विमान का भारत की वायुसेना को ही नहीं बल्कि नौसेना को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि AMCA मार्क 2 एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नौसेना INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमान चाहती है और फ्रांस के रफाल और अमेरिका के बोइंग FA-18 के बीच एक चुनने वाली है। लेकिन जब से भारत की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू हुआ है, वायुसेना की तरह उसे भी इसका इंतजार है। भारत भी इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इससे एक डिटरेंस बढ़ेगा और वो डिटरेंस जरूर हमें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेवरेबल रहेगा। मलेशिया में तेजस का डंका बजाकर भारत ने वैसे ही चीन की नींद उड़ा दी है और 5वीं और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आने की खबर ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। चीन खुद तो भारत को परेशान करता ही है, वो पाकिस्तान को भी इसमें इस्तेमाल करता है। वो जो भी तकनीक विकसित करता है कुछ वक्त बाद पाकिस्तान को दे देता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अब भी चीन के फाइटर जेट J-10C का इस्तेमाल कर रहा है, जो चौथी पीढ़ी का विमान है। वैसे तेजस के आगे नहीं टिकता, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को पाकिस्तान को देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, जापान और रूस के अलावा
चीन ने भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यानी भारत को जल्द से जल्द एमका मार्क 1 को वायुसेना में शामिल करना होगा और फिर एमका मार्क 2 की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इससे सेना तो मजबूत होगी ही, भारत को दूसरे देशों को लड़ाकू विमान बेचने का मौका भी मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए